सभी को नमस्कार। पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद तथा पूर्व के द्वारा अंग्रेजी सभ्यता की समीक्षा के संदर्भ में भारतीय साहित्य के एक महान कवि गुमानी की चर्चा करेंगे। गुमानी का वास्तविक नाम लोक रत्न पंत है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली और कुमाऊनी भाषाओं में उन्होंने विपुल काव्य साहित्य की रचना की और इन सभी भाषाओं में अपने साहित्य में वे गुमानी कवि के नाम से ही जाने जाते हैं। 1790 या 1791 में उनका जन्म हुआ। 1846 में 56 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्यागा। उनका परिवार मूलतः पिथौरागढ़ जिले के उपराटा गांव में रहता था। उत्तरांचल के कूर्मांचल के वे कवि हैं। अपनी धरती पर उनको गुमान भी है। अपनी धरती से, अपने गांव गिरांव से उनको बड़ा प्रेम भी है। भारतीय साहित्य के सर्वाधिक उपेक्षित और सबसे बड़े रचनाकारों में से एक हैं गुमानी। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निश्चित रूप से भारतीय साहित्य के सबसे बड़े कवि भी कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा जन जन के मन में नवजागरण की चेतना का संचार किया। पिछले 200 सालों में संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से निश्चित रूप से वे एक हैं। आधुनिक हिंदी के वे पहले कवि माने जाने चाहिए। अलबत्ता ये बात दूसरी है कि संस्कृत साहित्य के इतिहासों में, हिंदी साहित्य के इतिहासों में, चाहे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो या बाद में लिखे गए इतिहास हो, और मेरा जो संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास है 4 खंडों में, उसको छोड़ करके अन्य संस्कृत साहित्य के इतिहासों में गुमानी कवि को कोई जगह नहीं दी जाती है। संस्कृत में 14 छोटी बड़ी रचनाएं उनकी हैं। 2 कृतियां उनकी मिश्र भाषा में हैं। 4 भाषाओं में एक साथ गुमानी लिखते हैं। रहीम के बाद इस विधा के वे सबसे बड़े कवि हैं। निश्चित रूप से अपूर्व और अद्भुत उनका काव्य है, जो बहुभाषा मिश्रित काव्य उनका है। 6 कृतियां उनकी हिंदी में है, 14 कुमाऊनी भाषा में है। कुमाऊनी भाषा में जो उनकी कृतियां हैं, काव्य कृतियां हैं, उनमें पूर्वांचल की धरती का जो अपार सौंदर्य है, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है, और अपनी जमीन से जो जुड़ाव है गुमानी का, वो बहुत सुंदर रूप में व्यक्त हुआ है। स्तोत्र उन्होंने खूब लिखे, भक्त कवि वे हैं। समस्या पूर्तियां उन्होंने खूब लिखी। इतिहास और संस्कृति के प्रसंगों पर उन्होंने खूब लेखनी चलाई। नीति काव्य उन्होंने लिखे, सदुपदेश काव्य भी उन्होंने लिखे, और ग्रामीण जीवन पर उन्होंने खूब लिखा। लोक भाषा की कहावतों को लेकर के उन्होंने खूब लिखा। अदिति कवि वे हैं, बड़े पंडित हैं। श्रेष्ठ गुरुओं से उन्होंने अध्ययन किया। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया। 24 वर्ष की आयु से लगा करके और 36 वर्ष की आयु तक देश देश में घूमे। देवप्रयाग, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम में कठोर साधना उन्होंने की। राज्याश्रय उन्होंने पाया, सम्मानित कवि हुए। काशीपुर के राजा, टिहरी के राजा के यहाँ राजकवि नियुक्त किए गए। फिर भी बाद में उनका साहित्य काल कवलित बहुत हुआ। अनेक रचनाएं तो गुमानी की अप्राप्य हो गई हैं, लुप्त हैं। एक बड़े उद्देश्य के साथ गुमानी अपने साहित्य की रचना कर रहे थे। वे संस्कृत के सारे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी लिख रहे थे। लोगों को जागृत करने के लिए भी वे लिख रहे थे, और इस देश की महाचेतना से जुड़ करके भी वे लिख रहे थे। कूर्मांचल में अवश्य गुमानी को याद किया जाता है। हमारे मित्र शेखर पाठक उनकी स्मृति को बहुत खूबसूरती से संजोए हुए हैं। प्रकाशन भी उन्होंने खूब किए हैं। रेवादत्त उप्रेती ने गुमानी नीति पुस्तक का संपादन किया था। ग्रियर्सन ने भी उन पर कुछ काम किया था। 1897 में देवीदत्त पांडे ने गुमानी कवि विरचित संस्कृत और भाषा काव्य पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुर्लभ हो गई है और इसको जब्त भी कर लिया गया था, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक स्वर
गुमानी की कविता में आता है। गुमानी पर 2 शोध कार्य हुए, उनमें से दोनों प्रकाशित हैं। 1893 में कमल कुमार पांडे ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। उसके बाद किरण टंडन ने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। अंग्रेजी शासन के प्रति और अंग्रेजियत के प्रति मिश्रित भाव गुमानी की कविता में मिलते हैं। एक तरफ वे मानते हैं कि अंग्रेज घुसपैठिया है, बाहर से चला आया है, दूर विलायत से यहाँ चला आया, और हमारे देश के राजाओं में आपसी फूट न होती, दिल्ली का बादशाह कमजोर न होता तो सारे देश पर कब्जा न कर लेता, ये गुमानी कहते हैं। दूसरी तरफ सराहना का भाव भी अंग्रेज शासन के प्रति उनके मन में है। उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि उनकी धरती पर गोरखाओं का शासन था, जिन्होंने भयंकर अमानुषिक अत्याचार किए कुमाऊनी लोगों पर। उससे तिलमिला उठे थे और भाग गई थी बहुत सारी प्रतिभाएं कूर्मांचल प्रदेश की, जिस जहां पर गुमानी निवास करते थे। ब्रिटिश शासन उसके ठीक बाद 1895 में उनके क्षेत्र में आया। गोरखाओं की जो दमनकारी आतंकवादी नीति थी, उससे मुक्ति के रूप में भी वहां की जनता ने इसको देखा, और उसका भी स्वर गुमानी की कविता में इसलिए आता है। अंग्रेज राज वर्णनम लिखा है गुमानी ने संस्कृत भाषा में, और 2 काव्य उनके संस्कृत में अंग्रेज राज पर प्राप्त होते हैं। सराहना के भाव के साथ उन्होंने उसकी कहीं कहीं कठोर समीक्षा भी अंग्रेजी राज की है। अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि शौर्यशाली है अंग्रेज, ब्रह्मपुत्र से लगा करके और सुदूर पश्चिम तक, अब और कुबेर की जन्मभूमि से लगा करके, गांधार देश से लगा करके सागर तक, हिंदुस्तान भर पर सारे राजाओं को जीत करके उनके राज को यह भोग रहा है। प्राच्यामा ब्रह्मपुत्रात् ककुभि धनपते रातुषाराद्रिमूलात् आगान्धारात् प्रतीच्यां दिशि दिवसमणेर्नन्दनस्या समुद्रात् दूरस्थद्वीपवासी जलधि जलपथे नागतः शौर्यशाली भुंक्ते राज्यं विजित्य श्रियमवनिभृतां संगरेष्वंगरेजः। बहुत ओजस्वी काव्य श्रद्धा छंद में लिखा है। अनुप्रासों की झड़ी लगाने में गुमानी बहुत ही माहिर हैं, और एकाक्षर वाले काव्य, एक लघु अक्षर वाले काव्य उन्होंने बहुत लिखे, छंदों में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्णन किया है। सर्वेशाम अनुकंपनी सुमहिता यद देवता कंपिनी यद वासस्तुलितेन्द्र नंद भवने द्वीपांतरे लंदने। पांडित्य भी अच्छा उनका देखने को मिलता है। स्पर्धन्ते यदनेक कृत्य विधये तिस्रो मिथ शक्तय। तीनों शक्तियों को इन्होंने, जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णित की है, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति, इनको इन्होंने बटोर लिया इस देश में आकर के। तस्यान्य समताम उपेतु मुचितो राजा अंग्रेजस्य का। इन लोगों की अब कोई बराबरी नहीं कर पा रहा है, ऐसा वो कहते हैं। सारी जो रणनीति थी अंग्रेजों की, उसका वर्णन करते हैं। उन्होंने कैसे अपने दुर्ग बनाए, शिविर बनाए, सेतु बनाए। स्थाने स्थाने शिविर रचना दुर्ग विन्यास पूर्वा सेतुस्यूता सकल सरितो मार्गवीथ्यो विशाला घोराटव्या जनपद निभा दस्युभिर्मुक्त मार्गा हिंदोस्थानम यदवधि समाक्रांतवान अंग्रेज। जो बीहड़ जंगल थे उनमें दस्यु थे, उन दस्युओं से भी मुक्त किया हिंदुस्तान पर जब से शासन किया है अंग्रेज ने। चुटकी लेते हैं गुमानी। तरस्वी सदंगी कृतध्वानुषंगी धृतासिर निषंगी गजाद्यस्तुरंगी चकास्ति स्फुटम गिरण मध्य कुरंगी भ्रगोगे चिरम गीत कीर्ति फिरंगी। इनकी कीर्ति के गीत गाए जा रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं। तुरंगी है, अनुषंगी है, निषंगी है, यह सब कहते हैं। गिरण मध्य ही कुरंगी, खूब शराब पी पी करके कुरंगी उसके साथ है, इत्यादि भी कहते हैं। और कलकत्ते से चला, किस तरह से उसने अपना शासन फैलाया, इसका वर्णन करते हैं। सिंधोरुत्तरतस्त्रियो जनमिते गांगे तटे पत्तनम कलकत्ताभिधमस्ति यत्र वरदा काली करालानना तत्राष्टौ दृढ़मंत्र कौशलविदो गौरानना मंत्रिणो निश्चिन्वन्ति नयानयं प्रकृतिषु स्वयं स्वंबादशाहाज्ञया। लंदन से इनका शासन चलता है, लंदन के बादशाह की आज्ञा से। कलकत्ते से ये चले, सारे देश पर इस तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया है गोरे मुख वाले लोगों ने। और किस तरह से जहाज इनके चल रहे हैं, इसका वर्णन उन्होंने किया है।
हिंदू शब्द का प्रयोग भी गुमानी ने यहाँ संस्कृत कविता में किया है। दूरद्वीपे हिंदुलोकैरगम्ये तदद्वीपे हिंदुलोकैरगम्ये तद्भू सम्राट बादशाहाख्ययोक्तः विक्रांतत्वे सानु स्वप्रतापानुमेयो वश्यम चक्रे भारतम वर्ष में तत्। इसी काव्य को स्वतंत्र रूपांतर के साथ या अलग से मौलिक काव्य के रूप में अंग्रेज राज वर्णन गुमानी ने हिंदी में लिखा, और एक एक छंद उनका नगीना है सरस्वती के मुक्ताभरण में। दूर विलायत जल का रास्ता कराए जहाज सवारी है, सारे हिंदुस्तान भरे की धरती बस कर डारी है, और बड़े शाहों में सब में धाक बड़ी कुछ भारी है, कहे गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। यह सब तो कहते हैं, धन्य उसको कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके वशवर्ती होकर के गुलामी के भाव से कह रहे हैं। तटस्थ होकर के कह रहे हैं कि तेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कह चुके हैं कि हम लोगों में फूट ना होती, दिल्ली का बादशाह कमजोर ना होता, और हिंदुस्तान के राजा आपस में न लड़ते झगड़ते रहते, तो ये हाल न होता। तो हाल क्या हुआ अंग्रेज के आने पर, उसका फिर वर्णन करते हैं। मूर्ख लोग सभा बिच बैठे, पंडित बैठे कोने से, कहे गुमानी हिंदुस्तानी राजे लोक न होने से, हिंदुस्तानी भूप इसी का तेजन कोई सहता है, जो होनी न रहे हुए बिन सुनो गुमानी कहता है। भाग्य का फेर है कि अंग्रेज इस तरह से काबिज हो गया है। अमल फिरंगी के जग में ना दान अमल फिरंगी के जग में ना ज्ञानी ना दानी है, जाल साज सब लोग जुगत से दौलत लेत वीरानी है, हिंदू मुसल्ले हिले मिले सब एक कई हुक्का पानी है, इस पहरे में होशियारी से रहना कहे गुमानी है। होशियार रह करके रहना, बड़ा छल प्रपंच छल छिद्र है इन लोगों में, यह भी गुमानी कहते हैं। और किस तरह से ये छल छिद्र कर रहे हैं इसको भी वे समझ रहे हैं। विलायत से चला फिरंगी पहुंचा पहले कलकत्ते। इसके दो पाठ गुमानी के अनेक काव्यों के मिलते हैं, अलग अलग प्रतियां बनी, लुप्त बहुत हुए। काव्यमाला सीरीज में भी उनका छपा निर्णय सागर से एक काव्य ज्ञान भेषज मंजरी, और गंजीफा खेलनम उनका काव्यमाला सीरीज में छपा। तो विलायत से चला, अपने घर से चला, यह पाठांतर भी मिलता है। विलायत से चला फिरंगी पहुंचा पहले कलकत्ते, अजब टोप बननाती कुर्ती ना कपड़े ना कुछ लत्ते, सारा हिंदुस्तान किया सर बिना लड़ा कर फत्ते, कहे गुमानी कलयुग ने यूं सुब्बा भेजा अलबत्ते। अब ये कहते हैं कि ये कलयुग की महिमा है, और कलयुग के बहाने जो कुराज आया उसका वर्णन फिर करते हैं, और किस तरह से इसने छल प्रपंच से शौर्य प्रताप से भी काबिज हो गया है यह सारे देश पर। को जाने था जल के मार्ग यहाँ फिरंगी आवेगा, को समझे था हिकमत करके हिंदुस्तान दबावेगा, को जाने था सिक्खन का भी राज इसी वश आवेगा, कहे गुमानी हरी इच्छा का पार न कोई पावेगा। यह गुमानी कहते हैं। और जो मैं कह चुका हूँ, संस्कृत में भी उन्होंने यह छंद लिखा है कि कैसे आपसी फूट जो हम लोगों की है उसके कारण अंग्रेज ने इस देश पर अपना राज कायम किया। हिंदी वाले अपने छंद में बहुत सुंदर ढंग से, मार्मिक ढंग से कहते हैं। बादशाह दिल्ली में होता फूटन होती राजन में, हिंदुस्तान मुशक्कल होता वश करना मुद्दत तन में, कहे गुमानी अंग्रेजन से कर लो जो चाहो मन में, धरती में नहीं वीर तमाशा तुम्हें दिखाता जो रण में। व्याजस्तुति नहीं है, व्याज निंदा ही है, और निंदा भी दुतरफा है। अपने देश के कायर राजाओं की, अंग्रेजों का आधिपत्य सहज में स्वीकार करने वाले राजाओं की भी, और अंग्रेजों की भी, दोनों तरफ से निंदा है। कहते हैं कि पंडितों का सम्मान खत्म हो गया है। शूरेनु रक्त प्रकृति कृतज्ञ सम्मान ये चेत गुणिनम फिरंगी स्याच्चेत स्यात् किंचिदूनम न तदेति मन्ये श्री राम राज्यादिदमीय राज्यम। बाकी सब तो इन्होंने कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन गुणीजनों का कोई सम्मान नहीं रह गया। गुणीजनों का भी सम्मान ये करते तो रामराज आ सकता था, लेकिन बहुत बुरी स्थिति हो गई, उसको आगे कहते हैं अंग्रेज राज वर्णनम में। न वेद पथ वर्तिता न सदसद विवेको नृणाम, न वर्ण पृथगात्मता भवति नाश्रमाणाम स्थिति, न मूर्ख जन गर्हणा न गुणशाली लोकारहणा, फिरंगिणी महीपतो विजयते कृतार्थ कली। फिरंगी जब महीपति राजा हो गया तो कलयुग मौज मस्ती कर रहा है, विजय कर रहा है कृतार्थ होकर के कली।
वेद पुराण सब अलग हो गए, सदसद विवेक नष्ट अस्त हो गया, वर्णाश्रम की स्थिति डूब गई, मूर्ख जन आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोई धिक्कारता नहीं, गुणशाली लोगों को धिक्कारा जा रहा है। तो ये स्थिति हो गई है कि कलिह किल फिरंगिणा सकलिना फिरंगी जनो नभा इव तड़ित्वता सनबसा तड़िद्वानिव विभाति सुतराम हो कथयते गुमानी कबीर मिथ फल विधायको बहुत योग्यो संगम। कलयुग फिरंगी से और फिरंगी से कलयुग दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से बादल बिजली के साथ आकाश की और आकाश से बादल की शोभा बढ़ती है, और दोनों का योग्य संगम हुआ है, कलयुग का और फिरंगी का। ऐसा चुटकी लेते हुए, फफ्ती कसते हुए गुमानी कहते हैं। यदस्यति महीभृताम युधि हठात फिरंगी बलम यदुज्झति सदागमम विरहितात्म वृद्धिर्द्विज यदंचति कुलांगना रहसि पुंशलीनाम मतम ध्रुवम स महिमा कलय क्षिति तले जरी जृंभते। कुलांगनाएं पुंशलियां हो गईं, कलयुग की महिमा जरी जृंभमाण हो रही है, मुंह फैल फाड़ रही है, और विदेशी फिरंगी ने आकर के इस देश के राजाओं पर कब्जा कर लिया, और सदागम लुप्त हो गए, विज लोग कहीं छिपे इत्यादि। पुलदर हिंदी वाले छंद में कहते हैं, पुल दरियाव जगे जगे सड़क है न जोर है, चोर का राजी रैयत है सिपाह वश में, दुश्मन भी खुशमन रहे दुनिया में, अंग्रेज की है अमलदारी क्या कहें, होती पूर्ण राम राज सम जो दुखी न होते गुणी। आगे कहते हैं कि जो अंग्रेजी सीख लेता है, फारसी सीख लेता है, उसी की कदर है, शास्त्र जानने वालों की तो कोई कद्र नहीं रह गई। न वेद कुशलम न च स्मृतिविदम न तंत्रोद्धुरम न शास्त्र विहित श्रमम न समधीत साहित्यिकम लिखन पठति यावनीमपि य आंग्रेजीम लिपिम तमेव बत मन्यते बुध जनम फिरंगी जनः। जिसने फारसी पढ़ ली और अंग्रेजी सीख ली वही बुध ज्ञानी हो गया है। वेद पुराण जिसने पढ़े, स्मृति जो जानता है, तंत्र में जो जानकार है, शास्त्र में जिसने श्रम किया, जो साहित्य जानता है, वो कुछ भी नहीं रहा उसका महत्व। इसी को हिंदी छंद में कहते हैं, जो वेद पुराण पुस्तक धरे, जो धर्म से ना टरे, जो लज्जा हल जोतने पर करे, जो नौकरी से डरे, जो थोड़ी नहीं फारसी न अरबी न अंग्रेजी पढ़े, इस अंग्रेज के अमल में क्यों कर दिनों को भरे। विद्या की बढ़ती होती फूट न होती राजन में, हिंदुस्तान असंभव होता करना वश लख वर्षन में, कहे गुमानी अंग्रेजन से कर लो जो चाहे मन में, धरती में नहीं वीरता तुम्हें दिखाता जो रण में। ये इसी तरह का और भी छंद है। अनेक गुमानी ने छंद इस प्रकार के लिखे, और जो बंदोबस्त किया अंग्रेजों ने उसका भी वर्णन किया, उसकी भी समीक्षा की, कहीं कहीं बहुत रंज दुख भी प्रकट किया है। बेहोशियार नादान नौकर धरे, होशियार खालिस करे, इतनी भी नहीं अंग्रेज के कर कद्रदानी क्या करें इत्यादि। और बहुत ही चित्रोपम वर्णन किया है, किस तरह से पीतल की पट्टियां लगाए हुए सिपाही परेड कर रहे हैं, किस तरह से बंदूक ऊपर उठाते हैं, किस तरह से आवाज होती है इत्यादि। एक काव्य उन्होंने, एक बड़ा कोश काव्य उन्होंने लाटद्वय प्रकरणम लिखा, जिस देश के युवकों को फारसी और अंग्रेजी सिखाने के लिए, संस्कृत माध्यम से जो गुरुकुलों के छात्र हैं उनको सिखाने के लिए कि अब संघर्ष करना पड़ेगा तो ये सीखना भी पड़ेगा, अदालत की भाषा उनको सिखाने के लिए। तो ये उन्होंने मुद्दई किसको कहते हैं, किसको मुवक्किल कहते हैं, लाट कौन है, ये सब छंदों में उन्होंने बताया है अपने लाटद्वय प्रकरण में। लाटानुशास्यस्तु कमिश्नराख्य शास्ताधिपानाम विषयाखिलानाम स्यानुगाह कार्य विधा शरिष्ते दारो मुसद्दी मुनशीति रूढ़ा। ये कोश एक तरह का उन्होंने बना दिया संस्कृत में। ये संस्कृत भाषा उनके गांव के लोग समझ रहे हैं, उनके छात्र समझ रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक साहित्य भी उनके लिए गुमानी खूब लिख रहे हैं। देश प्रेमी, देश की धरती से अपार अनुराग करने वाले ऐसे कवि, जिनकी रचनाएं अनेक काल कवलित हो गईं, और हो सकता है कि कुछ रचनाओं में उन्होंने बड़ी कड़ी समीक्षा अंग्रेजी राज की होगी, जिन पर की पाबंदी, प्रतिबंध लगाया गया। इन शब्दों के साथ गुमानी के विषय में चर्चा समाप्त करते हैं। पूर्व और पश्चिम का संवाद जो गुमानी ने आरंभ किया, वो हमारे साहित्यकारों में, हमारे शास्त्रकारों में किस तरह से और आगे बढ़ा, ये हम इस पर चर्चा फिर करते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।